Hi friends, my name is Shreya and I am going to teach you English grammar. And English grammar topic is past indefinite. मतलब कि जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, वैसे ही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट. तो टेंस का वो पार्ट था, पास्ट इंडेफिनिट का भी पार्ट था. तो अब हम लोग जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को पहचानेंगे कैसे. जैसे कि कल हम लोग प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग कैसे पहचानेंगे वो समझे थे. अब समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग कैसे समझेंगे. इसकी पहचान होती है आ, ई और ए, ये तीनों इसकी पहचान होती है. जैसे कि हम लोग को उसके शब्द में, मतलब कि उसके सेंटेंस में हम लोगों को नहीं देखना है कि वो लास्ट आ ई ए आ रहा है. ऐसा हम लोग नहीं, हम लोग उसको बोले तो बोलने आ ई ए हम लोग कैसे मुंह से निकले. जैसे कि वो खा रहा था, आया, वो खा रही थी, ई. ऐसे में हम लोगों का जो ई आए, उसने फल, पेड़ से फल तोड़े, ए आया, इसमें मुंह से निकलने ए निकला. तो ऐसे हम लोगों को सेंटेंस में नहीं देखना है कि वो आ रहा है, ई आ ए ये सब आ रहा है या नहीं. हम लोग को उसको बोल के मन ही मन देखना है, इसको चेक करना है कि उसमें आ ई ए आ रहा है या नहीं. तो उससे हम लोग को पहचान होगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है या नहीं. तो जैसे कल मैंने बताया था अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव का हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो वैसे इसमें भी फॉर्मूला लगेगा. अफर्मेटिव का जैसे वो नॉर्मल सेंटेंस होता है, मैंने कल भी आपको बताया था. तो इसका फॉर्मूला बताती हूँ मैं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब कि कल हम लोग ने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम लोग ने बनाया था. तो अब हम लोग अफर्मेटिव का इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म. तो मैं इसका एग्जांपल बता दूं. वह आया, सेंटेंस ले लीजिए. वह आया, तो वह मतलब जैसे हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म हम लोगों को लेना है. तो सब्जेक्ट इसमें हो गया हम लोगों का वह, तो वह का हम लोग लिखने वाले हैं ही. वह का मतलब ही होता है. आया, आया का मतलब कम होता है, लेकिन इसमें दिखाया है कि वर्ब का हम लोग को सेकंड फॉर्म लेना है. तो वर्ब का आया का कम होता है, तो वर्ब इसका सेकंड फॉर्म होगा केम. इसके आगे तो कुछ है नहीं. तो ये हम लोगों का ये बन गया यहीं पे. ये हम लोग का ये पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस. वह आया का ही केम, कम नहीं केम, क्योंकि ये वर्ड का सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम लोग को कम नहीं केम लिखना है. अब हम लोग बनाते हैं इसी का नेगेटिव. अब इसमें भी इसी तरह फॉर्मूला लगेगा. तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. देखिए ये गौर रखिएगा कि जब डिड नॉट आए तो फिर हम लोग का वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रहा है. तो जब हम लोग का डिड नॉट आएगा तो हम लोग को उसका फर्स्ट फॉर्म नहीं लेना है, सेकंड फॉर्म को हम लोग को यूज करना है. और इसका बनाते हैं वह आया का ही बनाते हैं. तो ही, इसमें बोला है कि डिड नॉट जोड़ना है. और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म केम का हम लोग का कम होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म था. हम लोग का निगेटिव में एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बन गया. ऐसा हम लोग इंट्रोगेटिव का बनाते हैं. इसमें डिड पहले आ जाएगा. इसमें
इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है, सबको पता है, इसलिए डिड द सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क के साथ। अब हम लोग वह आया का बनाते हैं। तो पहले डिड, तो हम लोग को पहले डिड लगेगा। सब्जेक्ट हम लोग का ही है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग का कम है, डिड ही कम क्वेश्चन मार्क के साथ। ये हम लोगों का इसका हम लोग का 3 बन गया है, लेकिन इसकी पहचान आ ई ए के अलावा भी होती है, जैसे कि वह था, या फिर थी, या फिर थे, ये भी होता है और ये भी होता है। जैसे मैंने बताया था कि वह खाता है, खाता, ता आया ना, ये वाला खाता है। तो ये हम लोग का, इससे भी हम लोग पहचान सकते हैं और इससे भी पहचान सकते हैं। ये दोनों हम लोगों का इसका पास्ट इंडेफिनिट का ही पहचान है। वह खाता था, वह खाती थी। ऐसे में जैसे हम लोग का इसमें हम लोग बोलते तो आ ई ए निकलता था, इसमें हम लोग का सेंटेंस में भी पता चल सकता है। तो जैसे इसका एक सेंटेंस ले लीजिए, वह खाता था। वह खाता था। तो इसमें भी हम लोगों का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, हम लोगों का यही फॉर्मूला लगेगा। उसी फॉर्मूले से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग का वह है, वह मतलब ही होता है, और खाता का ईट होता है, लेकिन हम लोग इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए, तो इसका होगा खाता का मतलब ईट का होगा एट, ही एट। इसका ये बन गया। अब हम लोग बनाते हैं इसका निगेटिव। तो इसमें सब्जेक्ट तो ही है और फिर डिड नॉट, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग को यूज करना है, मतलब कि ईट। और अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डिड लगता है, तो यहाँ पे डिड लिख देते हैं। तो सब्जेक्ट ही, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ईट। तो ये था थी भी हो गया, आ ई ए भी हो गया। अब ऐसे में बहुत ढेर सारे एग्जांपल हम बता देते हैं फिर से। ये वाला हो गया, राम जंगल में रहता है, राम जंगल में रहता है, ये ले लीजिए, राम जंगल में रहता था, में रहता था। देखिए हम लोग इसको कैसे समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है। इसमें था भी आ रहा और मुंह से बोलने पे आ था ये भी आ रहा है, दोनों आ रहे, दोनों ही इसकी पहचान है। अब इसका बनाते हैं अफर्मेटिव का फॉर्मूला वही लेंगे। तो हम लोग का सब्जेक्ट है राम लिखेंगे, फिर जंगल में रहता था। तो हम लोग इसमें जंगल का लिखे चाहे रहता का लिखे, इन दोनों हम लोग को इंग्लिश वर्ड में हम लोग को पीछे से, अगर हम लोग को इंग्लिश का हम लोग बना रहे हैं इसमें, तो हम लोग को इसको पीछे से लेना पड़ेगा। तो सबसे मतलब इसका मतलब होगा, तो हम लोग को रहता का लेना पड़ेगा। रहता का फर्स्ट फॉर्म होता है लिव, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म होगा लिव्ड। अभी बस इन फॉरेस्ट। अब बनाते हैं इसका निगेटिव, तो हो जाएगा राम did not live
इसका ऐसे इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। डिड राम लिव इन फॉरेस्ट? तो ये देखिए जंगल में रहता था थी, ये इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो गया। तो हम लोग रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।